तो कल आपका एसएसटी का एग्जाम है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स, जिसको फॉलो कर आप अपने एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स को फ्री में इंक्रीज कर सकते हो। पेपर प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका वो है कि भाई पेपर को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट किया जाए। ये काफी सारे बच्चों का सवाल है कि भाई पेपर को आखिर किस ऑर्डर में हम लोग अटेम्प्ट करें। क्या हम लोग पहले 1 मार्कर करें या फिर पहले हम लोग 5 मार्कर करें। देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कैसे भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, आप पहले 1 मार्कर कर लो, उसके बाद फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन पे जाओ, या फिर आप पेपर को उल्टा भी शुरू कर सकते हो कि भाई पहले हम लोग जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 5 मार्कर वाले पहले वो कर लें, उसके बाद फिर हम लोग 1 मार्कर पे आए। तो शुरू आप कैसे भी कर सकते हो, सब कुछ बेस्ट है। बट एक बात ध्यान रखना कि जो भी सेक्शन आप शुरू कर रहे हो ना, जिस भी सेक्शन से आप शुरू कर रहे हो उसको पहले पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद ही किसी दूसरे सेक्शन पे जाना। ये मत करना कि भाई सेक्शन ए का कुछ 4 क्वेश्चन इधर कर लिए और 4 क्वेश्चन हमने लास्ट में कर रखे हैं। ये मत करना। हमें जो एग्जामिनर है, जो हमारे पेपर चेक करेगा, हमें उसे आसानी देनी है पेपर चेक करने में, ठीक है, ताकि वो खुशी खुशी हमारे पेपर चेक कर पाए। तो इसलिए ट्राई करना कि आप कहीं से भी शुरू करो, पर जो भी सेक्शन शुरू कर रहे हो उस सेक्शन को एक जगह कंप्लीट करो, उसके बाद ही हमें किसी दूसरे सेक्शन को शुरू करना है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। देखो, उसके बाद आपका आता है कि भाई जो हमें रीडिंग टाइम मिलता है उसमें हम लोग क्या करें। जो हमें पहले 15 मिनट मिलते हैं पेपर पढ़ने का, उसमें हम लोग क्या करें, कि हम पहले पेपर पढ़ें या फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। देखो, जो आपका एसएसटी का एग्जाम होता है ना, वो थोड़ा लेंथी होता है, आपको इसमें लिखना काफ़ी कुछ होता है। तो इसलिए यार पढ़ने के बजाय अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो उस रीडिंग टाइम में 15 मिनट में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका वो काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकता है। ठीक है, तो जो आपको टाइम मिलता है 15 मिनट रीडिंग टाइम, उसमें आप इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। या तो आप एमसीक्यू कर सकते हो, जो आपके स्टार्टिंग में एमसीक्यू होते हैं ना 1 मार्कर वाले, या तो आप वो कर सकते हो 15 मिनट में। इसके अलावा आप जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, आपको क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, तो उस 15 मिनट को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। या फिर जो आपके मैप वर्क होता है, जो आपका मैप वाला क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आपका मैप वाला आएगा, आप उसमें भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप मेरे से पूछोगे कि अगर मैं आपकी जगह होता तो यार मैं एमसीक्यू और केस बेस में से कोई एक क्वेश्चन आपका सॉल्व कर लेता, जो आपका मुझे रीडिंग टाइम मिलता है। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि यार आप मतलब कि क्वेश्चन पेपर में आप पूरा टिक मार रहे हो, वो मत करना। ठीक है, वो अलाउड नहीं होता है। तो अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, मतलब कि अगर आप रीडिंग टाइम में एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो हल्का से डॉट मार देना, जिससे कि आपको पता लग पाए कि कौन सा आंसर आपने ठीक करा है, बाकी किसी को पता ना लग पाए। ठीक है, पेंसिल से या फिर पेन से जो सही आंसर है उस पर डॉट मार देना, और जैसे ही पेपर शुरू होता है फिर आप सीधा अपने आंसर को शुरू कर सकते हो। आपका काफी ज्यादा टाइम सेव हो सकता है इससे, ये ग्रेट। अगला आपका है कि भाई आंसर को फ्रेमिंग कैसे करें। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, हजारों बच्चे ने पूछा है कि भैया आंसर की फ्रेमिंग कैसे करें, आंसर को कैसे लिखा जाए। देखो, डिपेंड करता है कि आंसर आपका कितने मार्क्स का है। अगर आंसर आपका 2 मार्क्स का है तो भाई 3 से 4 पॉइंट में आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अगर आपका आंसर 3 मार्क्स का है तो भाई 4 से 5 पॉइंट से ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आपका आंसर 5 मार्क्स का है, क्वेश्चन अगर आपका 5 मार्क्स का है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो भाई 6 से 7 पॉइंट्स के अंदर आपका पूरा आंसर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, समझिए कितना हमें लिखना है, ज्यादा हमें लिखने नहीं है, क्योंकि देखो अगर तुम ज्यादा लिखोगे तो तुम्हारी गलतियां ज्यादा निकलेगी, प्लस नंबर तुम्हें उतने ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, तो तुम्हें 7 से 8 पॉइंट्स में ही तुम्हें आंसर लिखना है, और हमेशा पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। पैराग्राफ में कोई भी नहीं लिखेगा, क्योंकि पैराग्राफ में यार समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और जो एग्जामिनर होता है उसके पास बहुत सारी कॉपीज होती है चेक करने को। तो अगर पॉइंट वाइज में लिखते हो, तुम अंडरलाइन करते हो कीवर्ड को, तो आराम से वो तुम्हारी कॉपी को चेक करके तुम्हें पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यार जो आपके एमसीक्यू होते हैं ना, जो मतलब कि जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, तो इसमें यार पूरा आंसर लिखना। ये मत करना कि भाई मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ए फिर आगे बढ़ गए, ये मत करना। आपको पूरा मेंशन करना है कि ऑप्शन नंबर ए, और जो उसमें ऑप्शन होगा वो आपको पूरा आंसर पूरा लिखना है। ठीक है, तो आप बस ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी ये करके मत छोड़ देना, पूरा आंसर लिखना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई जल्दीबाजी में जो एग्जामिनर होता है, मान लो कि उसको नहीं दिखा तो वो छूट जाएगा आपका पूरा, मतलब आपका तो नुकसान हो जाएगा ना उसमें। तो इसलिए ट्राई करना कि जो भी आप एमसीक्यू में जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो, जो भी आंसर लिख रहे हो, उसको पूरा लिखो, ऑप्शन लिखो, और जो भी उसके आगे जो वर्ड है, जो भी पूरा आंसर होगा पूरा लिखना है आपको। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आंसर फ्रेमिंग में ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा, पहले जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको ही उतार देना, उसके बाद उसमें 4 से 5 पॉइंट्स में आपको आंसर एक्सप्लेन करना है। ट्राई करना कि जो स्टार्टिंग की कुछ जो लाइंस होती है वहाँ पे आप अपना जो आंसर है उसका इंट्रोडक्शन दे दो, और जो लास्ट की लाइन है वहाँ पे आप अपना जो कंक्लूजन है वो दे दो। ऐसे आंसर जो हमें वो लिखना पड़ता है। ठीक है, ग्रेट। नंबर कहाँ कटेंगे, तो भाई जो आपके नंबर है वो कहाँ कहाँ कट सकते हैं, अगर हमें पहले से ही पता लग जाए तो एग्जाम में हम लोग उसका मतलब एग्जाम में हम लोग अलर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई जो कुछ आपके जो एसएसटी का एग्जाम है, कुछ सेलेक्टेड जगह है जहाँ पे एसएसटी में आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, पहला है कि आपका फैक्ट, कि अगर आपने कोई फैक्ट गलत लिख दिया, मान लो कि आपका कोई क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ठीक है,
अगर आपने कुछ गलत फैक्ट लिख दिया तो वहाँ पे नंबर कट सकते हैं। तो ट्राई करने की यार, जो भी आप वर्ड्स लिख रहे हो, जो भी लाइन्स लिख रहे हो, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप बिना कुछ भी जाने मत लिख देना, क्योंकि यार मान लो कि आपका पूरा आंसर ठीक था बट एक लाइन में आपने कुछ गलत फैक्ट लिख दिया जिसका मतलब आपको नहीं पता रहा, तो वो पूरा आंसर पे अफेक्ट करता है, पूरा आंसर आपका शायद वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी वहाँ पे रिस्क मत लेना। जो चीज़ आपको पता है वही लिखना, जो चीज़ का मतलब आपको नहीं पता है उसको बिल्कुल भी मत लिखना, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो फैक्ट हमें सही लिखना है, फैक्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फैक्चुअल मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका ईयर, तो भाई ये मिस्टेक बहुत सारी बच्चे को होती है कि भाई वो ईयर मतलब कि जो डेट्स वगैरह होती है वो बहुत सारे गलत लिख देते हैं। तो अगर क्वेश्चन में डेट्स पूछा गया है तो ही मेंशन करना, अगर नहीं पूछा गया है तो जबरदस्ती डेट्स वगैरह को मेंशन मत करना। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन में डेट्स पूछा गया है और मान लो कि तुम्हें नहीं आता, तुम भूल गए, ठीक है, तो वहाँ पे तुम कुछ तरीके हैं जिसको तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे कि तुम अर्ली 90s यूज़ कर सकते हो, अर्ली 80s यूज़ कर सकते हो। मतलब कि मान लो कि तुम्हें डेट पूछा गया और तुम्हें डेट याद नहीं आ रही है, तुम कुछ ना कुछ तो लिख के आना है ना हमें, तो अर्ली 90s, अर्ली 80s, लेट 90s, आप ऐसे तरीके जो ट्रिक्स हैं वो यूज़ कर सकते हो ताकि आपका काम भी बन जाए और आपका आंसर गलत भी ना हो। ग्रेट, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपका हाँ कि भाई कुछ भी आंसर हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर मतलब कि देखो, अगर तुम ब्लैंक छोड़ के आते हो तो तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे। इससे अच्छा कि भाई कुछ ना कुछ हम अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, तो कोई भी बच्चा है कि भाई वो खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। हर एक बच्चा प्रॉमिस करेगा कि भैया मैं आंसर को खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, एंड मोमेंट तक फाइट करूंगा, एंड मोमेंट तक मैं लिखते रहूंगा, बट खाली कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। कुछ ना कुछ तुम्हें लिख के आना है। ठीक है, भले तुम्हें कुछ नहीं आता है बट उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी तुम्हें आता है वो लिख लो, वो लिख के आ जाओ। तुम्हें 1 मार्क्स 2 मार्क्स कुछ तो मिलेगा ना। खाली छोड़ने से अच्छा है कि भाई कुछ ना कुछ हम लिख के आ जाए, हमें कुछ तो मार्क्स मिल रहा है। तो इसलिए खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ हमें लिख के आना ही। क्वेश्चन की जो लाइन है, क्वेश्चन की लाइन को दोबारा उतार दो और उस टॉपिक में जो भी तुम्हें आता है उसको लिख दो, तुम्हें 2 से 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे आराम से। ग्रेट, बहुत बढ़िया। इसके बाद कि हाँ ये देखो एक स्पेशल केस है कि भाई अगर मान लो कि आपके पास टाइम कम बचा है, आपके पास 2 से 3 मिनट बचे हैं और आपके क्वेश्चन बहुत सारे रह गए करने को, तो उस वक्त आप फ्लो चार्ट मेथड को यूज़ कर सकते हो कि मान लो कि आपके पास 4 मिनट बचे हैं और क्वेश्चन आपको 3 करना है। तो अगर आप मतलब कि नॉर्मल तरीके से करोगे, अगर आप पूरा मतलब आंसर लिखोगे पॉइंट वाइज, तो आपको टाइम मतलब आपका पेपर नहीं हो पाएगा। तो अगर टाइम कम बचा है, क्वेश्चन हमें करना है, तो आप फ्लो चार्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आप ऊपर आंसर लिखो अपना, मतलब मेन हेडिंग लिखो फ्लो चार्ट की, और उसके अराउंड आप फ्लो चार्ट बना सकते हो और पूरा आंसर को समझा सकते हो। इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा और प्लस आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर टाइम कम हो और क्वेश्चन ज़्यादा करने हो तो आप फ्लो चार्ट के थ्रू उस पूरे आंसर को लिख सकते हो, आपका टाइम सेव हो सकता है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा यार कुछ बेसिक प्रेजेंटेशन है जो कि आपको ऑलरेडी आती होगी, आपने इतने सारे पेपर दे चुके हैं तो ऑलरेडी आपको आती होगी, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। पहला आपका क्या कि भाई मार्जिन, तो मार्जिन ड्रॉ करना दोनों साइड कंपलसरी है। ठीक है, अपने पेंसिल से या फिर पेन से कर सकते हो, दोनों साइड मार्जिन ड्रॉ कर लेना। इसके बाद जैसे कोई भी आंसर खत्म होता है, आंसर खत्म होने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन ड्रॉ करनी। ठीक है, और आंसर को थोड़ा खुला खुला लिखना, बहुत चिपका चिपका के मत लिखना, बहुत ही अजीब लगता है। तो पेपर को अच्छे से प्रेजेंटेशन करनी है, आंसर को हमें आराम से लिखना है, थोड़ा सा आंसर के बीच में स्पेस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उनको अंडरलाइन कर देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चाहे तुम 2 मार्क के क्वेश्चन लिखो, चाहे तुम 3 मार्क का क्वेश्चन लिखो, चाहे तुम 5 मार्क का आंसर लिखो, हर पॉइंट में तुम्हें अंडरलाइन करना है जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, क्योंकि जैसे एग्जामिनर वो उन की पॉइंट को देखता है वो आपका पूरा आंसर को टिक कर देता है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी कोई क्वेश्चन डिफरेंस वाला, और ये क्वेश्चन आएगा ही, मतलब गारंटीड है कि आपका क्वेश्चन आएगा डिफरेंस के ऊपर एक ना एक, तो जो भी कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा एक टेबल, एक बॉक्स बनाना, टेबल बनाना, बीच में लाइन ड्रॉ करना और टेबल में आपको डिफरेंस दिखाना है। और ध्यान रखना कि भाई जो पॉइंट्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए, मतलब कि अगर आप फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हो तो जो दूसरा वाला है वो भी आपका पैरेलल होना चाहिए, फर्स्ट के मतलब कि बराबर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई इसका फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ लिख रहे हो, उसका फर्स्ट पॉइंट आप नीचे लिख रहे हो, पर आप समझ रहे हो मैं कहने का मतलब क्या है कि आपके जो पॉइंट्स है वो पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, ग्रेट। तो ये कुछ आपकी बेसिक प्रेजेंटेशन टिप्स थी, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत है। ये मतलब इतना यही आपकी काफ़ी है, इससे आपके पूरे जो भी आपके मार्क्स हैं जो बढ़ने के चांस है वो बढ़ सकते हैं। बाकी टेंशन मतलब है, डरो मत। ठीक है, तुमने जितनी प्रिपरेशन करी है, तुमने बेस्ट करा है, तुमने पूरे साल मेहनत करी है, मुझे पता है कि हमने साथ मिलकर मेहनत करी है, दिन रात हमने पढ़ा है, और आई नो कि तुम सब फोड़ के आओगे। तुम्हें बस एंड मोमेंट तक हार नहीं माननी है, एंड मोमेंट तक पेपर से लड़ते रहना है, और जब तक टाइम खत्म नहीं होता तब तक लिखते रहना। ठीक है, हार नहीं माननी है। हम सब एक वॉरियर है, और जो एक वॉरियर होता है वो कभी भी युद्ध से पीछे नहीं भागता है। ठीक है, इसलिए एंड मोमेंट तक हमें लड़ते रहना है। मेरी सारी विशेष तुम सभी के साथ है, एग्जाम में फोड़ के आना। ऑल दी बेस्ट।